नेक्स्ट डे फिर मैंने वही हैवी एक्सरसाइज मारी और बैक करा। उसके बाद मेरे को घर जाके जो पेन हुआ वो एक्सट्रीम पेन था। और फिर मुझे मतलब इतना पेन हो गया कि मुझे थेरेपी लेनी पड़ी। तो मैं थेरेपी लेके आया, मेरा दर्द ठीक हो गया। फिर जिम आ गया, फिर हैवी मार दी, फिर वही दर्द हो गया, फिर मैं थेरेपी लेने गया। तो ये हमारे जिम के एक मेंबर हैं, बहुत पुराने, नेम अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो अभी ये लास्ट वीक प्रेजेंट नहीं थे जिम में, तो अभी हम इनसे रीज़न पूछते हैं कि क्यों नहीं अवेलेबल थे, कहाँ थे, तो बताएंगे। सो जिम नहीं आने का रीज़न ये था कि मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था। शोल्डर मतलब यहाँ पे कि एक मसल्स मेरी बहुत पेन कर रही थी मुझे। सो इस वजह से मैं एक दिन आ रहा था, एक दिन नहीं आ रहा था। जी सर। अच्छा, ये जो पेन हुआ है बता रहे हैं आप, तो ये पेन मतलब इतना ज़्यादा था कि आप जिम नहीं आ पा रहे थे उसकी वजह से? हाँ, मतलब एक्सट्रीम पेन हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कील चुभ रही हो। सो पहले तो शुरू में तो कम हो रहा था, मैं आया, नेक्स्ट डे मैंने एक मिनट पहले, इससे पहले हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये क्या रीज़न रहा है ऐसा पेन होने का? ये जिम में हुआ है या फिर कुछ और रीज़न रहा था इसके? ये जिम में ही हुआ। एक्चुअली मैं 6 महीने से रेगुलर जिम आता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन भी है इनका। हम लास्ट इनकी कुछ फ़ोटोज़ भी अटैच कर देंगे, अभी कितना प्रोग्रेशन हुआ है। सो मैंने कहा 6 महीने से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ और एक ही एक्सरसाइज करके बोर हो गया था। तो मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो नया वेरिएशन ट्राई किया मैंने। सो उसमें एक शोल्डर की मैंने नई एक्सरसाइज करी, जिसमें हर बार मैं वेट आगे की ओर लेता था, तो यहाँ पे आता था। डंबल से कर रहे थे आप? नहीं, ये रॉड से कर रहा था, वो मशीन से कर रहा था। सो मैंने कहा आज अच्छा, इधर स्मिथ मशीन में कर रहे थे? ठीक है। मैंने कहा चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने वेट आगे के ले जाए पीछे ले गया, सर के पीछे। बहुत अच्छा। तो उसमें काफ़ी मेरे को लगा कि यार कुछ तो आज तो आया वेट यार, आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा फील हुआ था? ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट जैसे मैं घर गया तो मुझे थोड़ा लगा कि यार कुछ ज़्यादा वेट हिट कर गया शायद। नेक्स्ट डे फिर आया मैं और मैंने बैक मारी, तो हल्का पेन तो था, बैक मारी, वो भी हैवी वेट मारी। अच्छा, उस दिन मतलब उतना ज़्यादा नहीं था कि आपकी एक्सरसाइज परफॉर्म ना कर पाओ। नेक्स्ट डे मतलब इस लेवल पे थे आप? ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मैंने वही हैवी एक्सरसाइज मारी और बैक करा। उसके बाद मेरे को घर जाके जो पेन हुआ वो एक्सट्रीम पेन था। और फिर मुझे मतलब इतना पेन हो गया कि मुझे थेरेपी लेनी पड़ी। तो मैं थेरेपी लेके आया, मेरा दर्द ठीक हो गया। फिर जिम आ गया, फिर हैवी मार दी, फिर वही दर्द हो गया, फिर मैं थेरेपी लेने गया। अच्छा, मतलब जब आपको पेन हो रहा था नेक्स्ट डे आप थेरेपी ले रहे थे और फिर आके फिर कंटिन्यू फिर हैवी पे चले जाते थे सीधा? मतलब ये मसल को रिपेयर वाला कोई ऐसा वो नहीं था फॉर्मूला? मेरे साथ यही हो रहा था कि मसल रिपेयर का टाइम नहीं दे रहा था मैं उसको। हाँ। तो क्यों ऐसा कुछ आपका कोई शो था इस बीच कोई? हाँ, तो ऐसा कुछ था नहीं, बस तो मुझे था कि कुछ नया ट्राई करता हूँ। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मसल रिपेयर के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैंने प्रॉपर रेगुलर थेरेपी ली 1 हफ्ता और मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। अब मैं दोबारा जिम ज्वाइन किया मैंने और अब कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ, कभी ऐसी इंजरी हो तो थेरेपी लेनी मुझे लगता है कि ज़रूरी है और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं इस पे बताना चाहूँगा, ये एक्चुअल में ना इनका जो हुआ है रूट कॉज रहा है, ये जो इनने एक्सरसाइज करी है वो एक्चुअल में बैन हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से परफॉर्म करनी सही नहीं है। जो एक्चुअल में होता गया है ना, शोल्डर जो हमारे हैं ये रोटेटर का, इसमें एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में, जब ये बैक में जाके कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है हमारे शोल्डर्स के लिए, रोटेटर का मसल्स के लिए। ठीक है, ये सब अटैचमेंट होता है, ये आपका स्कैपुला हो गया, ह्यूमरस जोन, सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो वो अच्छा उनके लिए नहीं है, वो जॉइंट में ही हिट करता है ये सारी चीज़। ठीक है, तो वहीं फिर ये इंजरी आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये एक्चुअल में लोगों के आती नहीं है, बट इनके लग गए या जो गए इनका, उसकी वजह से इंजरी आई। और नेक्स्ट डे इनने चलो हल्का फुल्का आई थी जो, उसको इनने गलत चीज़ ये करी कि रिपेयर का टाइम ही नहीं दिया, जो कि हाँ बहुत गलत चीज़ है। रिपेयर का टाइम, चाहे आप इंजरी हो या ना हो, हमेशा रेस्ट एंड रिकवरी बहुत ज़रूरी है मसल को, तब जाके वो नेक्स्ट डे आप उतना अच्छा प्रोग्रेशन कर पाओगे। तो ये छोटी बहुत कुछ गलतियाँ थी इनका, मेन हम रीज़न ही ये था कि इस तरह की गलती कोई ना करें। देखो, ये सारे वेरिएशन जो है ना इंस्टा और यूट्यूब में जो नए चलते हैं वहाँ अच्छे लगते हैं, ये ना हमने कभी इन चीज़ों को सीखा कभी अपने सर्टिफिकेशन में। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल पहले जब तक हम भी नॉन सर्टिफाइड थे, उल्टे पुल्टे सब ये करते रहते थे, कोई बताने वाला नहीं होता था, कोई साइंस नहीं पता थी इनके पीछे बिहाइंड। अभी हमें सब कुछ पता है, तो अगर मैंने इनको देखा होता तो शायद मैं इनको मना कर देता, बट
ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस ही है कि इस तरह के मूवमेंट प्लीज़ अवॉइड करें, ठीक है, जिससे कि आप कुछ नहीं होने वाला इनसे। अगर आपको कोई भी अलग अलग शोल्डर में अलग अलग हमारे मसल्स हैं, उनको टारगेट करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ऑलरेडी हैं हमारे पास, जिनको हम प्रोग्रेशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो वो करिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये इंस्टा और यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े, जहाँ उल्टा पुल्टा कुछ भी करते हैं वो व्यूज़ के चक्कर में, ठीक है। तो वो सब के उस पर ना करें। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, यही कहना चाहेंगे। तो अभी होप कि ये भी अच्छे से रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। अब फाइनली पूरा रिकवर हो चुका अभी रिकवर हो चुके हैं। अभी ये नेक्स्ट टाइम से इस तरह का कोई भी वेरिएशन ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, अब कोई ट्राई नहीं, वही 6 महीने का जो चल रहा है वही चलाऊंगा। बहुत अच्छा प्रोग्रेशन था इनका, बहुत अच्छा। वही है, कभी कभार हो जाती है भूल चूक से। तो मेन यही है कि इनने ये गड्ढे में गिर चुके हैं, तो दूसरों को जो है अब हमेशा गड्ढे में गिरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सीख लेनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के वेरिएशन ना करें उल्टे पुल्टे। जो ऑलरेडी बताया जा रहा है वो हमारा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पोस्टेड रहते हैं अच्छे वीडियो, उनको ट्राई करें। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।